इतना तो वहाँ सभ्यसाची। गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपको मैंने इस नए ब्लॉग में। और आज लेट ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे आईब्रो करवानी थी। मैंने कहा कि आज आईब्रो करवा के फिर ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, तो मैं थोड़ा लेट गई। तो आंटी ने, दूसरी आंटी थी, उन्होंने ऐसी आईब्रो की है। ये तो थोड़ी सही, ये देखो पतली कर दी है। तो मैंने उनको बोला ना मुझे थोड़ा मोटे में चाहिए, एकदम ऐसे शार्प। ठीक है, अभी देखो, अब उनको क्या बोलूँ, कट गई है अभी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, अब नई खेती आएगी तब वापस करवाऊंगी। और क्या, कभी कभी ना किसी का हाथ एक तो सेट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आज मुझे नहीं हुआ, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ वैसे तो मैं, बट ठीक है, अभी चलता है। मुझे घर की खेती है, कभी भी आ जाएगी। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी अपन चलने वाले बाजार, क्योंकि मुझे लेगिंग्स वगैरह लेकर आनी है। एंड कुछ नहीं, चलो वीडियो तो ये इतना मशीन जैसा नहीं, ये तो ज्यादा, ये तो इसके साथ वो हो जाएगा डार्क, और ये कुछ ज्यादा ब्राइट है। ये मैचिंग। हेलो गाइस, तो घर पे पधार चुके हैं और भाई साहब अपना सामान लेकर आ गए हैं। भाई मैं गई थी सबसे पहले आयुषी, मैंने कहा कि वहाँ पे वो लेगिंग वाले भैया हमेशा दिखते हैं, हमेशा। आज नहीं थे, जैसे उस दिन लेस वाले नहीं थे, तो आज लेगिंग वाले नहीं थे। ठीक है, वहाँ पे झाड़ू रखी हुई थी। झाड़ू का मैं क्या करूँ, फिर मैं गई वहाँ पे, मतलब वो प्रफुल्ल सिलेक्शन है जहाँ से मैं पिछली बार ऐसे 150 की सलवार लेकर आई थी। तो वहां से लेकर आई हूं मैं क्या, ये देखो गाइस, चूड़ीदार वाली लेगिंग। चूड़ीदार ये सब मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे आउटफिट के लिए लेना पड़ता है गाइस। इसको देखते ही मुझे गर्मी लगने लगी। उनको कितनी गर्मी लगेगी, एक तो वो पूरा वन पीस, फिर ये वो सर्दियों में पहनने लायक आउटफिट होगा। ठीक है, गर्मियों में तो नहीं होगा भाई, गर्मी में तो पाप हो जाएगा। तो ये वाली लेगिंग लगी फुल चूड़ीदार एकदम, देखो एकदम अच्छी क्वालिटी की लगी, ऐसे ऐसे मिलेगी। फिर मैं गई वहाँ पे, मतलब वो प्रफुल्ल सिलेक्शन है जहाँ से मैं पिछली बार ऐसे 150 की सलवार लेकर आई थी। तो वहां से लेकर आई हूँ मैं क्या, ये देखो गाइस, चूड़ीदार वाली लेगिंग। चूड़ीदार ये सब मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे आउटफिट के लिए लेना पड़ता है गाइस। इसको देखते ही मुझे गर्मी लगने लगी। उनको कितनी गर्मी लगेगी, एक तो वो पूरा वन पीस, फिर ये वो सर्दियों में पहनने लायक आउटफिट होगा। ठीक है, गर्मियों में तो नहीं होगा भाई, गर्मी में तो पाप हो जाएगा। तो ये वाली लेगिंग लगी फुल चूड़ीदार एकदम, देखो एकदम अच्छी क्वालिटी की लगी, ऐसे ऐसे मिलेगी। ये फुल चूड़ीदार है भाई, कपड़ा अच्छा है इसका, मतलब पूरा नहीं, फ्री साइज आता है। और ये क्या साइज है राम जाने, पता नहीं, ऐसा कुछ है गाइस। ऐसी सलवार, ये जो भी अगर डेली वेयर में पहनता होगा, भगवान गजब पहनते हो तुम लोग यार, मतलब गर्मी कितनी लगती होगी, कोई पहनते तो होंगे ना ऐसी। तो ये देखो ऐसी फुल चूड़ीदार है। ये वाली लाई हूँ मैं अपने सभ्यसाची आउटफिट के लिए। मैंने कहा कि उसके नीचे ऐसी चूड़ीदार वाली वो पहनी हुई है ना, उसने ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे फोटो खिंचाई हुई, मैं भी खिंचाऊंगी ऐसे। रुको तो सही, आउटफिट बन गया तो फिर देखो तुम मेरा शूट। एंड इसका प्राइस इस पर तो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है इस पर, 489 की है, लेकिन ये मुझे 300 में पड़ी। अच्छा कपड़ा मस्त। एक लाइन में ये, दूसरा लाइन में ये देखो, दूसरी लाइन में एकदम तुम सोचोगे वाइट, हाँ ये मैंने ऐसी खरीदी। मैंने कहा कि मुझे चाहिए रात में पहनने के लिए, तो ये देखो तुम नीले डाले, देखो ठीक है। और ये बड़े साइज वालों के लिए, मेरे साइज वाले थे ना, उसकी जो बॉटम है वो एकदम लिमिटेड थी, इतना ही था। मैंने कहा ऐसे तो नहीं चाहिए मुझे एकदम ऐसा ढिला ढिला दिखाओ भैया, तो मुझे ऐसा डबल साइज दिखाया सी। ठीक है, एकदम अच्छा कपड़ा, मतलब है रेयन है, लेकिन वो ऐसा लटकने वाला रेयन नहीं, अच्छा वाला है एकदम फुल हाई क्वालिटी गाइस। इसके अंदर जेब भी है मस्त वाली, ये देखो जेब उसमें है, लेगिंग्स में जेब कहाँ आती है, ये देखो फुल पॉकेट है। जैसे ही घर पे पहनने के लिए चाहिए थी, तो मैंने कहा ले लेते हैं, तो एक ये ले ली। और इसका प्राइस है, कितना लिया इन्होंने मुझसे, इसका लिखा हुआ है इधर 350 रुपये, 300 रुपये की पड़ी है ये। मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा भैया इससे भी चौड़ी हो ना तो वो दिखाओ, तो क्या मैडम इससे चौड़ी तो नहीं आती। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये दो चीज़ें लेकर आई मैं प्रफुल्ल सिलेक्शन से। यहाँ पे पिंक कलर की नहीं थी, पिंक कलर का बहुत प्रॉब्लम था, पता तो पिंक कलर का मुझे एक पहले शॉप पे भी नहीं मिला, दूसरे पे भी नहीं मिला, इस पर भी नहीं मिला। फिर जाके आगे गई मैं, एक अंकल ने मुझे कहा कि आप आगे जाओ, वहाँ पे सब यही मिलता है। तो एक शॉप मिली मुझे, उनकी थैली पे इनका नाम भी नहीं है, वहाँ मुझे देखो ये कलर मिल गया।
कौन है ये? जानवी कपूर जी। बताओ। और ये दोनों मैं अच्छी क्वालिटी की लेकर आई, क्योंकि क्या एक तो सब पे सच के आउटफिट के नीचे पहनी जाएगी ना, थोड़ा तो स्टैंडर्ड एकदम हाई होना चाहिए ना। और दूसरी पहनी जाएगी जो मैंने अपने सुनहरे हाथों से जो एक वो सूट बनाया है साड़ी का, उसके नीचे, तो मैंने कहा चलो अच्छी ही लेते हैं। तो ये रहे, मैं तो वो दिखा इसलिए मैंने पहली बार खरीदी लेगिंग, मेरे पास है नहीं लेगिंग्स वगैरह, खरीदी होगी मैंने शायद ही हो मेरे पास, ऐसी तो नहीं है। ये देखो चूड़ीदार का भाई साहब, और इसका प्राइस है 330 रुपये। उनके पास एकदम कलर चार्ट था, उनके पास लिटरली सारे कलर थे। पहले ही मैं अगर वो वाली शॉप चली जाती ना तो मुझे अलग अलग नहीं लेना पड़ता, बट ठीक है अभी कोई बात नहीं, अभी पता चली है दुकान है मुझे, तो अगली बार जाऊंगी तो ऐसा कुछ लेना होगा तो ले लूँगी भैया से। और भी मैं उनसे पूछी थी, मैंने कहा कि जैसे वाइट वाला है ना, ये ढीला डाला लिया, इसमें मुझे एक और लेना था। उनके पास था बेज कलर। बेज कलर मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ना तो लेगिंग्स में पसंद है, ना ही मुझे पैंट वगैरह ऐसा लगता है कि क्यों है ये, क्योंकि वो एक अलग सा नहीं, वो बेज कलर ऐसे बेकार वाला बेज, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ही कलर है, तो मैंने कहा चलो एक ही दो, नहीं तो मैं ऐसे दो लेकर आती हूँ, मुझे चाहिए होता है तो इसलिए। और यहाँ मैंने पूछे, मैंने कहा कि आप बताओ मुझे आपके पास कैसे शॉर्ट है, तो उन्होंने ऐसे स्ट्रेट पैंट दिखाना चालू किया। मैंने कहा नहीं, इसको तो देख के मुझे घुटन हो रही है, मुझे ढीले चाहिए भाई साहब, मुझे ये सब ऐसे वो फिटिंग वगैरह कम ही पसंद आते हैं। तो ये 3 चीज़ें लेकर आई हूँ सब्यसाची के लिए, अपने गुलाबी सूट के लिए, एंड ऐसे ही। हाँ। चलो इनको वापस समेट के रखते हैं भाई। जिनको भी लेनी हो, इनकी तो दुकान का नाम नहीं पता है, मतलब जो प्रफुल्ल सिलेक्शन है ना उसी लाइन में, ठीक है। अब वो नाम तो पता ही नहीं मुझे, थैली में ही नहीं लिखा हुआ, तो क्या बोलूँ, कुछ तो अब सब्र नहीं हो रहा कि कब ये मेरा आउटफिट बने। हाँ, और मुझे किसी ने बोला कि आप जूतियाँ भी आप बनाना, ठीक है बना दूंगी मैं, कोई टेंशन है अपने नहीं, एकदम इसके नीचे मैचिंग जूतियाँ बनाऊंगी मैं, मतलब रेडीमेड जूतियाँ ला के उसके ऊपर सब ऐसे ऐसे कर करके फिर करेंगे, बनाऊंगी जरूर पक्का, सोच लिया मैंने। गाइस मैं ये सोच रही थी कि कल ही अपन करते हैं वो रानी वाला जो सूट अभी बनाया मैंने, वो वाला स्टाइल, वो साउथ इंडियन है, तो मैंने सोचा कि मैंने साउथ वाली ज्वेलरी तो खरीदी हुई है, उस लहंगे पे खरीदी थी, तो मैं सोचूं इनमें से ही कोई हार पहना जाए। ऐसा पूरा भारी पहन लूँ क्या, छोटा भी और बड़ा भी। मैं सोची थी कि या तो छोटा पहन लेते हैं गले में ऐसे, ये वाला, ठीक है, एंड कान में पहन लेते हैं ये वाले, है ना, अच्छा लगेगा सूट पे, क्योंकि ये भी ऐसा लोटस का ही है। ये मैंने पूरा सेट मंगाया था, 1100 या 1200 का है दोनों सेट, शॉर्ट भी, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ, शॉर्ट वाला भी, इसके इयररिंग्स आए हैं ऐसे शॉर्ट के ऐसे, इसमें आया है, ठीक है, जिनको नहीं आइडिया उनको बता दीजिए, ऐसा लॉन्ग है और इसके ऊपर ये वाले इयररिंग्स आए हैं, समझ लो। ये मैंने अलग अलग ऑर्डर किया था, बट मैंने इसको सेट बनाया था मेरे साउथ इंडियन वाले लहंगे के लिए। तो मैं सोची थी कि कल अपन इनमें से ही कोई रानी के ऊपर पहन लेंगे। हाँ, मेरा पास चला दोनों पहन लूँगी, एकदम भारी भारी सा, वो नहीं होता जैसे दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी, ठीक है, जब वो गुरुद्वारे गई थी, पता है तुमको, एकदम सुंदर सा मैरून कलर का ऐसा चूड़ीदार वाला सूट पहन के सब्यसाची का, एंड उसने एकदम ऐसा भारी यार पहना था कि लाइट पहना था यार नहीं, बट मुझे ऐसी झलक दिख रही है, तो ऐसा कुछ पहना था उसने, तो अपन भी ऐसे कुछ पहन लेंगे। हाथ में देखूंगी चूड़ी वूड़ी कुछ पहननी हो तो वो तो मैं देख ही लूँगी कल। साउथ जैसे ऐसे ये वाले भी पड़े हैं मेरे पास, ठीक है, ये मैं रतन पोल से लाई थी गाइस, इनमें से भी कुछ ट्राई कर सकते हैं अगर कुछ गोल्डन ट्राई करना हुआ तो। चलो गाइस अभी अपन चलते हैं, या करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय।